थोड़ा प्रेम गिरवी रखकर मैं क्रोध लेने निकला हूँ। मुझ पर हुए हर सितम का प्रतिशोध लेने निकला हूँ। दोस्तों, मैं हूँ अभिषेक। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्रेरणा स्रोत में। दोस्तों, कुछ लोगों को लगता है कि क्रोध किए बिना वे अपना काम नहीं करवा सकते। हम क्यों हमेशा जो लोग हम पर निर्भर हैं उन पर क्रोधित हो जाते हैं? क्या ये हमारी कमजोरी है या ताकत? क्या हमने कभी ये महसूस किया है कि जब ये हमारे क्रोध का शिकार बनते हैं तब उनमें हमारे लिए कितनी बुरी भावनाएं पैदा होती हैं? क्या आपको नहीं लगता वास्तव में क्रोध हमारी दैनिक समस्याओं से निपटने में असमर्थता के कारण उत्पन्न होता है? आमतौर पर जब कोई काम हमारी अपनी धारणा के अनुसार नहीं होता, हमारी बात सामने वाला न समझे, डिफरेंस ऑफ व्यू पॉइंट हो जाए, तब गुस्सा आ जाता है। कई बार हम सही हों लेकिन कोई हमें गलत ठहराए, तब गुस्सा आ जाता है। लेकिन हम सही हैं, ये हमारा दृष्टिकोण है। सामने वाला भी खुद के दृष्टिकोण से खुद को ही सही मानता है। दोस्तों, हर चीज का परिणाम लौट कर आता है। जिस मिठास को घोलने में जिंदगी भर तक का सेक्रीफाइस करना पड़ता है, 2 मिनट का गुस्सा सारे सेक्रीफाइस पर पानी फेर देता है। गुस्से में बोला गया एक कठोर शब्द इतना जहरीला बन सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। गुस्से को अपने अंदर रखना कुछ ऐसा ही है जैसा कि स्वयं जहर पीकर दूसरे के मरने की उम्मीद करना। क्रोधित होना वास्तव में एक तरह से दूसरों की गलती पर खुद को दंडित करने जैसा है। कोई भी क्रोधित हो सकता है, ये बहुत ही आसान है। लेकिन सही व्यक्ति से सही सीमा में, सही समय पर और सही उद्देश्य के साथ सही तरीके से क्रोधित होना सभी के बस की बात नहीं, और ये आसान भी नहीं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि गुस्सा स्वाभाविक है और हम चाहें तो इसके परिणाम और प्रभाव दोनों को ही सही दिशा दे सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता जब हम क्रोध करते हैं तो उसमें बहुत सारी ऊर्जा लगती है, अर्थात उस ऊर्जा का उपयोग हम या तो दूसरों के नाश के लिए कर रहे होते हैं या स्वयं का नाश, या यूं कहें कभी कभी गुस्से में हम खुद का ही नुकसान करने लगते हैं। जैसे कि हम अपने आप को ही चोट पहुंचाने लगते हैं, नशा करने लगते हैं, क्योंकि हमारा दूसरों पर वश नहीं चलता। इस ऊर्जा को हम विनाशकारी ऊर्जा कह सकते हैं। और बहुत बार तो हम अपने ही ईगो को शांत करने के लिए उस ऊर्जा का उपयोग बेवजह ही कर देते हैं। जहां गुस्से की तनिक भर भी आवश्यकता नहीं थी, वहां भी अत्यधिक गुस्सा कर डालते हैं। और मैं आपको बता दूं, 80% मामले ऐसे ही होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है अगर हम चाहें तो उस ऊर्जा को अपने फायदे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं? उस ऊर्जा का डायरेक्शन अगर बदल दिया जाए किसी सकारात्मक गोल या लक्ष्य की तरफ, तो फिर ये बन जाती है रचनात्मक ऊर्जा। क्यों न शांत रहकर उस परिस्थिति को अपने लक्ष्य के साथ जोड़ दिया जाए और सही समय और अवसर की प्रतीक्षा की जाए। दोस्तों, जब हमारा लक्ष्य बड़ा होता है तो छोटी बातें कभी भी मायने नहीं रखती। इन्हें इग्नोर करके हम समय और ऊर्जा दोनों को ही बचा सकते हैं। साथ ही हमें ये भी सुनिश्चित करना आवश्यक होता है क्रोध के परिणाम क्या हो सकते हैं। अधिकतर अपराध क्रोध का ही परिणाम होते हैं और क्रोध व्यक्ति के समूल विनाश का कारण भी बन सकता है। क्रोध का प्रमुख कारण हमारा स्वयं का अहम ही होता है, और ये हमारा अहम ही होता है जिससे हमारे संबंध दूसरों से बिगड़ते चले जाते हैं। अहम को कंट्रोल करने के लिए हमें अपनी अपेक्षाओं को कंट्रोल करना आवश्यक होता है, क्योंकि जब हमारी अपेक्षाएं किसी कारणवश पूरी नहीं हो पाती है तो हमारे अहम को चोट पहुंचती है, हमें दुख होता है, हमारा ईगो हर्ट होता है, जो हमारे अंदर प्रतिकार या बदले की भावना को पैदा करता है, और इसी कारणवश हमें गुस्सा आता है। और गुस्से के कारण हमारा मन मस्तिष्क के द्वारा दिए गए निर्देशों की अवहेलना करने लगता है। और इससे बचने के लिए हमारे पास 2 विकल्प होते हैं, या तो हमारी अपेक्षाओं पर हमारा कंट्रोल हो, या ऐसी परिस्थिति पैदा होने पर हम अपने मन को शांत करके गुस्से से पैदा होने वाली उस ऊर्जा को हमारी अपेक्षाओं अथवा अन्य किसी लक्ष्य को पूर्ण करने के पथ की ओर धकेल दें। दोस्तों, स्मरण रहे, दुनिया में सिर्फ और सिर्फ आप स्वयं ही हैं जो अपने आप को सुधार सकते हैं और बदल सकते हैं। विकल्प हमेशा ही हमारे समक्ष होते हैं, किंतु चुनाव का निर्णय हमारा ही होता है।